आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है सीधा। आत्मा कोई मानते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाती है और कोई मानते हैं कि परमात्मा में आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। और जो साधु संत हैं वो क्या मानते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म ये है कि ये तो 5 तत्वों की दुनिया है और छठा तत्व कौन सा है? ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म लोग कहते हैं, जहाँ की हम आत्माएं रहने वाली। तो सन्यासी क्या मानते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म ही ईश्वर है। ठीक है, और इसी को जो है जैसे आत्मा परमात्मा में ली जाती है, तो उसमें ये भी मानते हैं कई लोग कि क्या है, ज्योति ज्योत समाया है ना, ज्योति ज्योत में समा गई। यह क्या, पानी का बुदबुदा वापस से पानी में ही समा गया। ये दोनों तीनों बातें एक ही बात से रिलेट करती हैं। तो अभी देखिए, परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि सभी जगह क्या है, परमात्मा है। अब सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम में तुम्हें परमात्मा है ना, तो हम क्या करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, है ना, चीटिंग भी करते हैं। और अभी देखिए कि अभी कितना बड़ा वो हादसा हुआ कश्मीर में ना, उन्होंने क्या करा, इतने लोगों को गोली से ढूंढ लिया। अगर उसमें परमात्मा है तो क्या परमात्मा ऐसा करता? वो भी तो आत्माएं हैं ना जिन्होंने ये काम किया। तो अगर उनमें परमात्मा होता तो क्या परमात्मा ऐसा काम करता? क्या अगर मुझ में परमात्मा है तो मेरे अंदर जो परमात्मा है, क्या वो क्रोध करेगा? किसी को अपशब्द बोलेगा? बोलेगा? नहीं बोलेगा। और अगर परमात्मा सब जगह है, यानी बाहर जो गंद पड़ा है, गोबर पड़ा है, कुछ भी गंदगी है, कूड़ा कचरा पड़ा है, तो क्या परमात्मा उसमें भी है? आज हम परमात्मा की, आज हम भगवान की पूजा करने बैठते हैं, सुबह सभी लोग करते होंगे, तो क्या करते हैं, बिना नहाए बैठ जाते हैं? क्या करते हैं? नहा धो के शुद्ध कपड़े पहन के, है ना, धुले हुए कपड़े पहन के फिर हम परमात्मा की पूजा की अर्चना करते हैं, है ना। उसमें भी हम ये नहीं बर्दाश्त करते ना कि हमारे कपड़े अगर गंदे हैं या कल के पहने हुए हैं तो हम वही पहन के बैठ जाएं, हम बिना नहाए धोए बैठ जाएं। करते हैं? परमात्मा के लिए भोग बना रहे हैं तो क्या करेंगे, तो भी नहा धो के बनाएंगे, है ना, किचन को साफ करके भी बनाएंगे। करते हैं ना। और वैसे हम कह रहे हैं कि परमात्मा तो सब जगह है, तो क्या उस कचरे के ढेर में परमात्मा है? हो सकता है जो इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है परमात्मा, कि जिसके लिए हम इतना शुद्ध होके करते हैं ना उनकी पूजा पाठ सब कुछ, और वो क्या उस अशुद्ध चीज़ों में होगा, अपवित्र चीज़ों में होगा, गंदगी में होगा? सोचने वाली बात है। ये राजयोग है, बुद्धि योग है ना, बुद्धि का ताला खोलना है, बुद्धि को जागृत करना है। आप खुद ही सोचिए इस चीज़ को कि क्या परमात्मा ऐसी जगह हो सकता है, सपने हो सकता है? आप में और मुझ में होता तो आज नहीं करने ही ना होते। राजयोग का कोर्स करने हैं, वो देख जो परमात्मा मेरे अंदर है। अच्छा, फिर अगर परमात्मा हमारे तुम्हारे अंदर है तो हम बैठ के उसकी पूजा क्यों करते, है ना। अभी कोई बात होती है तो क्या कह देते हैं, ऊपर वाला जाने। फिर क्यों नहीं कह देते मेरे अंदर वाला जाने या तेरे अंदर वाला जाने? ये सोचने वाली बातें हैं। अभी हमें ना बस सोचना है इन चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है। निर्णय हमें खुद को लेना है, सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना है ना। तो अपनी बुद्धि को अभी क्या करो, विशाल करो, सोचो क्या ऐसा हो सकता है। क्या कहता है आपका मन? देखो, जो मन आपका स्वीकार करता है ना उसे ही कहना। हाँ बताइए क्या कहते हैं, क्या कहना बहन आपका? तो है नहीं भगवान, है नहीं। सर्वव्यापी का मतलब तो यही होता है, कण कण में भगवान है ना। इसका मतलब तो यही है, जीवात्मा जीवात्माओं में। तो जीवात्मा तो हम नहीं, है ना। जैसे कल बनाई थी, अच्छी बनी थी, बाहर से बनाओ जाके। बताइए भी क्या कहना है। हमने तुमने होता तो हम अपनी बैठ के अपनी फोटो सामने रख के उसकी पूजा ही ना कर लेते। पहचान नहीं सकते ना हम, परमात्मा है
किस तरीके से परमात्मा हर इंसान का व्यवहार अलग होता है, हर आत्मा का व्यवहार, बोलने चालने का ढंग, रहने का ढंग अलग होता है। तो उसको पहचानना है हमें कि नहीं, पहचानना तो है। बात ये है कि क्या वाकई हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर भगवान होता है ना, तो अभी जो हमारे घर में लोग हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है ना। अगर मुझे पता है कि आपके अंदर परमात्मा है तो मेरा आपके साथ व्यवहार कैसा होगा। अगर अभी मेरे सामने परमात्मा आ जाए, ठीक है, मान लो मैं कृष्ण को मानती हूँ या मैं रामचंद्र जी को मानती हूँ, वो मेरे सामने आ जाए तो मेरा व्यवहार कैसा होगा। मैं कहाँ उठाऊँ, कहाँ बैठाऊँ, है ना। मन में कितना उत्साह होगा, उनके से बोलने का मेरा तरीका कैसा होगा उनके साथ में। लेकिन आज हमारे रिश्ते कैसे हैं आपस में, कुछ भी टूटड़ांग बोल देते हैं, है ना, गाली भी दे देते हैं, गुस्सा भी कर देते हैं, सब करते हैं। और अगर पता हो कि इसमें तो भगवान है तो हम उसे ऐसी बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो बताइए, क्या वाकई सब जगह है भगवान? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन ही कमी